इस सिस्टम में। लड़कों बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई, लड़कियों हाँ टू एंड फ्रो मोशन तो नहीं है ये, अभी टू एंड फ्रो मोशन नहीं, दो पॉइंट के दरम्यान में मैं अलग अलग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। थैंक यू मेरे बच्चों, ओके की रिपोर्ट आ गई, जबरदस्त हो गया। चले एक तो ये पैरामीटर आ गए। चलो अब एग्जाम में बहुत मशहूर एक सवाल आता है, द डिफरेंस बिटवीन देखो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। चलो भाई, चलो बच्चों एवरीवन बताओ क्या होता है। स्पेस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, चेंजिंग ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय एस। यहाँ पर डी एस एक ही चीज है, इसके ऊपर एरो बना लोगे तो अच्छा हो जाएगा। ये एक स्केलर है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। 3 नंबर का शॉर्ट सवाल आएगा, 3 नंबर इस तरह से तैयारी हो जाएगी। बोलो यस और नो। ओके की रिपोर्ट। अच्छा इतना पढ़ने के बाद बच्चा डिफरेंस खुद से लिखेगा, है ना भाई। इतना पढ़ने के बाद बच्चा डिफरेंस खुद लिखेगा, उसमें 5 चीजें याद रखोगे। कितनी चीजें, फिर से बोलो कितनी चीजें। हाँ भाई कितनी चीजें याद रखोगे, 5। अब देखो काउंटिंग के लिहाज से याद रखोगे, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। एक नंबर वन तुम्हारे पास कंडीशन आएगी डेफिनेशन। डिफरेंस के लिए 5 चीजों का याद होना जरूरी है। नंबर 1 डेफिनेशन, नंबर 2 नोटेशन, नंबर 3 यूनिट, नंबर 4 फॉर्मूला, नंबर 5 फिर उसके साथ उसकी क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर। ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1 डेफिनेशन, नंबर 2 नोटेशन, नंबर 3 यूनिट, नंबर 4 फॉर्मूला, नंबर 5 उसकी क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर। यस और नो। जी मेरा बेटा। हाँ रोमेसा एक चीज ध्यान पे रखना, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, अगर तुम डिस्टेंस को एस से लिख रहे हो और डिस्प्लेसमेंट को भी एस लिखोगे, उसके ऊपर एरो लगा दोगे बस। रोमेसा बोलो यस और नो। क्या बोलते हो यार। चलो नोटेशन मीन्स किससे डिनोट किया जाता है। हसन नईम, नोटेशन मीन्स किससे डिनोट किया जाता है। ठीक, अभी आएगा, सब में आएगा, नोटेशन लिख कर लाया हूं, टेंशन नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चों। स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है सबको, बोलो यस और नो। जी एग्जाम्पल फॉर डिस्प्लेसमेंट बताया ना, एग्जाम्पल फॉर डिस्प्लेसमेंट देखो जी बेटा, देखो एग्जाम्पल फॉर डिस्प्लेसमेंट ये ए है और ये पॉइंट बी है। इससे जो स्टेट डिस्टेंस है ना, इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है, लेकिन इसी से अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करके आ रहा है तो ये वाली लाइन कौन सी है बेटा, ये वाली लाइन डिस्टेंस की है। बोलो अब समझ में आया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। बोलो यस और नो। क्या बोलते हो भाई। आलियान थैंक यू, फातिमा ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चों। चलें बेस्ट हो गया, जबरदस्त हो गया। चलें ओके रोमेसा, जज़ाकल्लाह मेरा बेटा। देखोगे भाई अब थोड़ा सा बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, और बोलते कि द ग्रेडियंट ऑफ ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द स्पीड। ग्रेडियंट जो है वो बेसिकली स्पीड के बराबर होता है, जैसे कि v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको कहते हैं ग्रेडियंट वाले पैरामीटर को, और ये v कहलाता है स्पीड और रेशो वाली कंडीशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगे जाकर तुम्हें मैट्रिक क्लास, अपने कॉलेज स्कूल में बहुत काम आने वाला पॉइंट जो मैं आज लिख कर लाया तुम्हारे लिए। की थिंग्स टू बी रिमेंबर, आमतौर पर द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, स्पीड। द फ्लैट सेक्शन मीन्स नो स्पीड, स्टॉप। द स्लीपर ऑफ द ग्राफ, द ग्रेटर द स्पीड, और नेगेटिव ग्रेडियंट इज इक्वल टू रिटर्निंग टू पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, कमिंग बैक। कैसे देखो, कुछ मैं ग्राफ से मैं समझाता हूं तुम्हें, बना के भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह, कोई टेंशन नहीं है।
नहीं नहीं फातिमा, बहुत आसान से ऐसे समझो ना। फातिमा तुम्हें घर से ना कोचिंग आना है, गौर से सुनो, घर से कहाँ आना है, कोचिंग आना है। सीधे लाइन से चले गए डिस्प्लेसमेंट, ऐसे रोडों से घूम के आए डिस्टेंस। बस आसान करो, ये लंबी चौड़ी में ना फंस जाओगे, फिर आगे जाके बहुत कंफ्यूजन होगी तुम्हें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। चलो ओके युसरा, ओके थैंक यू वेरी मच एवरीवन। चलो मेरे बच्चों डन डन। ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ग्राफ दिखाऊँ एवरीवन? जी बच्चा ग्राफ बना के दिखाऊँ एवरीवन? थैंक यू। चले चले चले, आप देखो, ये देखो ग्राफ, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मेरे पास है और वो स्पीड ऑफ द बॉडी भी है, स्लोप ऑफ द ग्राफ भी है। कैसे? देखो जहां जहां तुम्हें ये नजर आ रहा है ना, ये डिस्टेंस है। एस क्या है भाई? डिस्टेंस है। और टी देखोगे तो आपके पास टाइम है। बोलो यस और नो। चलो एक तो बात आ गई, डिस्टेंस और टाइम। चलो डिस्टेंस और टाइम मैं एक एक करके आ रहा हूं। पहले वाले ग्राफ के लिए देखोगे, द ग्राफ इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अच्छा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, इसका मतलब है अभी बॉडी मूव नहीं कर रही। अरे बोलो यस और नो। अरे चैंपियंस एवरीवन, अभी बॉडी मूव नहीं कर रही, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, बॉडी मूव नहीं कर रही। तो देखो क्या लिखा हुआ है, स्लोप इज जीरो सो स्पीड इज जीरो। पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। दूसरे में आओ, द ग्राफ इज a straight line inclined to the time axis, thus del s upon delta t is constant and hence the particle moves with a constant speed and acceleration is zero। एक ही स्पीड से चल रही है भाई, मूव हाँ हो रही है लेकिन स्पीड एक ही है। देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है। इस कंडीशन में स्लोप इज कांस्टेंट सो स्पीड इज यूनिफॉर्म एंड एक्सेलरेशन इज जीरो। बोलो यस और नो। जी हीरोज ऑफ द डे, चैंपियंस एवरीवन, ओके की रिपोर्ट आ गई। ओहो हो क्या बात है, जबरदस्त हो गया। चलें दो ग्राफ हो गया, ठीक ठीक। अलीशबा फिर से बता रहा हूं, अलीशबा देखो दूसरे वाले ग्राफ में देखो, देखो दूसरे वाले ग्राफ में अगर ये लाइन थोड़ा इधर जा रहा है तो ऊपर से यहां से डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और ये टाइम भी बढ़ रहा है। बोलो यस और नो। अलीशबा बोल मेरा बेटा, अलीशबा सॉरी अलीशबा ऐसा है ना यार, क्या बोलते हो? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और जब दोनों बढ़ रहा है तो देयरफॉर कांस्टेंट बढ़ रहा है, एक जैसा बढ़ रहा है, तो स्पीड तो है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, नेक्स्ट कंडीशन में अब डेल एस अपॉन डेल्टा टी एंड हेंस द वेलोसिटी इंक्रीजेस विद द टाइम एक्सेलरेशन। पॉजिटिव, इसमें इंक्रीज हो रहा है, सो द स्पीड इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। देखो यहां पर ना थोड़ा स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, कर्व। और जैसे ये कर्व हुआ अब स्पीड तेज हो रही है। बोलो यस और नो। क्योंकि डिस्टेंस की तरफ कर्व हो रहा है, टाइम की तरफ होगा तो ब्रेक लगेगा। अभी एक्सेलरेटर पे टांग रख दिया है ना, एक्सेलरेटर पे टांग लग गया, अब वो बहुत तेजी से तेजी एक्सेलरेटर पुश करोगे स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी ऊपर। लेकिन देखो देखो इधर बताओ नीचे आ रहा है ना स्लोप। अरे बोलो यस और नो चौथे वाले में। अब आप लोग बताओ चौथे वाले में स्लोप नीचे आ रहा है। अरे क्या बोलते हो यार, जबरदस्त। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, स्पीड डिक्रीजिंग, ब्रेक लग गया, टाइम तो बढ़ नहीं बढ़ना था, स्पीड कम हो रही है। बोलो यस और नो, क्या बोलते हो? ओके की रिपोर्ट आ गई, जबरदस्त जबरदस्त हो गया। सुनैना थैंक यू, ओके उमर मेरा बच्चा, अलियान अलिशबा थैंक यू। चलो एवरीवन बेहतरीन हो गए। चलें ओके ओके। तो एक कंडीशन तो हम लोग हमारे पास ऐसे आ गई जिसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, डिस्कस किया, अरेंज किया ना। दूसरी बात क्या है मेरे बच्चों,
चले अब हम बात करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर। जी बच्चा पार्टी, अब हम बात करने जा रहे हैं, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर बात करने जा रहे हैं। इसमें ये कंडीशन अभी लिखने की ऐसा तुम्हें ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्या है, ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है न्यूमेरिकली इक्वल टू वेलोसिटी। जैसे मैं तुम्हें बताया, अगर ये डिस्प्लेसमेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये बन जाएगा वेलोसिटी, है ना, ये बन जाएगा वेलोसिटी। ठीक हो गया मेरे बच्चों, चलो परफेक्ट। लेकिन अब मुझे ग्राफ बनाना है, अच्छे से समझाना है, गड़बड़ नहीं करनी है, एज इट इज आप लोग भी इसी तरह मेरे साथ बने रहोगे। ठीक है, स्टार्ट करें, ग्राफ स्टार्ट करें। देखो डिस्टेंस, गौर से सुनो आलियान, गौर से सुन, मैं क्लियर करता हूं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी है। बोलो यस और नो, कोई इशू नहीं है। अरे तुम 10 दफा पूछोगे, मैं 10 दफा बताऊंगा, बताने का तो इशू ही नहीं है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी है। न्यूमेरिकली ऐसे ही काम करते हैं। जी ओके। चलो अब गौर से देखो ग्राफ। चलो भाई ग्राफ में क्या मामला है, देखो गौर से, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट है जो तुम्हें वाई एक्सिस पे नजर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे जो नजर आ रहा है वो तुम्हारे पास है टाइम। पहले वाले पॉइंट में देखोगे, द ग्राफ इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट चेंजिंग, जीरो स्लोप जीरो वेलोसिटी। बोलो यस और नो। क्या स्पीड में भी पहले ऐसे ही था? अरे क्या बोलते हो यार, हाँ स्पीड में भी पहला ऐसे ही था, स्ट्रेट लाइन था। बोलो यस और नो। अरे स्ट्रेट लाइन था ना हसन, क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा? जी कोई इशू नहीं है, पूछ लो, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट है, टाइम बढ़ रहा है, मैं रुका हुआ हूं तो डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा। और जब डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा तो हमारे पास ये क्या है, स्ट्रेट पाथ पे मूव हो रहा है। तो स्ट्रेट पाथ पे मूव नहीं हो रहा, दर हकीकत बॉडी रेस्ट पर है। ठीक है। आशिर वालेकुम अस्सलाम, बहुत लेट आए। ग्राफ फिर से मैं बताता हूं, हसन बेटा इधर सुन। क्या वाई एक्सिस में कोई भी मूवमेंट आ रही है? जी बेटा हसन, वाई एक्सिस में कोई भी मूवमेंट आ रही है? नहीं आ रही ना यार। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो। क्या बोलते हो? जी शहजादो, अब ओके हुआ? हसन मेरा बच्चा अब ओके हो गया, थैंक यू सो मच। जी बच्चा वाड़े, हाँ चलें, अच्छी बात ये रहेगी बच्चे सवाल करें फिर रिस्पॉन्स सुने। अब देखो इसमें देखो बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, इसमें एक जैसा बढ़ रहा है ना यूनिफॉर्मली, हाँ यूनिफॉर्मली, बिल्कुल ऐसे यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। जब यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है तो अभी भी एक्सेलरेशन जीरो, लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म। क्या बोलते हो यार, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही। इससे पहले वाले में स्पीड में भी यही था, बिल्कुल ऐसे ही है। सर नो डिफरेंस इन एस एंड डी, देयर इज, अरे नहीं ऐसा नहीं है, सुनो आपको मैं समझाता हूं, कंफ्यूज नहीं हो। ये क्या है बोलो, ये क्या है? चलो अभी मैं ये क्या लिखा, चलो एवरीवन सारे बताओ ये क्या है? एस है ना, ये डिस्टेंस है, लेकिन इसी के ऊपर एरो बना दूं तो ये क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है? डिस्टेंस। अब मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अरे एफ डी का कोई इशू नहीं है भाई, ये वेक्टर स्केलर का मसला है। ओहो क्या बोलते हो? अरे यार हाँ बिल्कुल सिंपल है भाई, सिंपल है। चलो अच्छी बात है। एरो शोज द वेक्टर देयरफॉर इट बिकम, हाँ अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बन गया, ठीक हो गया। चलो ओके। और सुनो, देखो इसमें स्लोप ऊपर जा रहा है, इसमें देखो स्लोप ऊपर जा रहा है, यस और नो? क्या बोलते हो, स्लोप ऊपर जा रहा है? अरे बोलो तो यार, हाँ स्लोप ऊपर जा रहा है। जब स्लोप ऊपर जाएगा तो हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। स्लोप कहाँ जा रहा है? वेलोसिटी इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। इसमें कहाँ जा रहा है? इसमें कहाँ जा रहा है? आखिरी वाले में बोलो, आखिरी वाले में ये स्लोप कहाँ जा रहा है बेटा? हाँ कमिंग बैक, हाँ डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड में क्या होगा? डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन नेगेटिव। अरे हाँ ना बोलो। ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चों, डन हो गया, बेहतरीन हो गया। क्या कहते हो?
चलो परफेक्ट परफेक्ट, टेक अ गुड स्क्रीनशॉट एवरीवन, थैंक यू। चलो ओके की रिपोर्ट आ गई, टेक अ गुड स्क्रीनशॉट, डन। ओके मेरा बेटा, ये कंडीशन आ गई। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसको मेरा बेटा, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पीड को। देखो भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, जी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। मास बहुत तेजी से क्या चला रहा है, साइकिल चला रहा है ना भाई। जी बच्चे, ओके ओके। अब देखो, अब हमारे पास डिस्टेंस है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या बन गया, स्पीड हो गया। अच्छा, ये जो स्पीड है इसको v से डिनोट करते हैं मेरे बच्चों। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट होती है क्या मेरा बेटा, इसकी यूनिट होती है हमारे पास मीटर पर सेकेंड, और यहाँ डेल लगेगा। थैंक यू, ओके की रिपोर्ट, बोलो यस और नो। अरे हीरोज ऑफ द डे, अरे बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई। हाँ देखो, अब इधर देखो, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे ना, ये नोटेशन है, ये नेचर है, ये यूनिट है, ये फॉर्मूला है, ये डेफिनेशन है। देयर आर 5 थिंग्स टू रिमेंबर फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी फॉर विच यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी मोर इजीली। ओके ना, हर हाल में अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की 5 चीजें बिल्कुल 5 चीजें अगर तुम याद रखो तो तुम्हारे लिए आगे जाके कोई मसला नहीं होगा। डेफिनेशन, नोटेशन, नेचर, यूनिट, फॉर्मूला कैसे याद रखें भाई, ऊपर डिस्टेंस नीचे टाइम। आपको नोटेशन याद होनी चाहिए। बोलो आलियान यस और नो मेरा बच्चा। जी एवरीवन, चले ओके की रिपोर्ट आ गई तो आगे चलो मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच। ओके परफेक्ट। और सुनो मेरे बच्चों, चलें और देखो स्पीड की क्या हमारे पास, देखो बेटा यूनिफॉर्म स्पीड में क्या है, बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल टाइम। देखो यहाँ पर 0 किलोमीटर लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 15 किलोमीटर लिखा हुआ है, यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, यहाँ पर 45 लिखा हुआ है, और एक ट्रेन चली 0 से चली और ये कंडीशन आ रही, ये 15 पर, ये 30 पर, ये 45 पर। अरे बेटा यस और नो क्या कहते हो। और देखो ये कार जो चला रहे हो तुम, हाँ भाई आलियान मेरा बच्चा, ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। सिंपल कंडीशन है, बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यस और नो। इसकी तो फीलिंग है, इसकी तो फीलिंग कराते हुए चले आऊंगा मैं, टेंशन नहीं है। आओ भाई, वेरिएबल स्पीड। अब वेरिएबल स्पीड में अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस टाइप ऑफ स्पीड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी मे बी लेस और मोर, हो सकता है। कैसे, इधर देखो, एक व्हील घूमता हुआ तुम्हें नजर आ रहा होगा, गौर से देखना, कभी ये स्लो मूव हो रहा है, कभी बहुत तेजी से मूव हो रहा है। अरे बोलो यस और नो, ऐसे ही ना, कभी स्लो मूव हो रहा है, कभी बहुत तेजी से मूव हो रहा है। वेरिएबल है, यूनिफॉर्म नहीं है। क्या कहते हो जी मेरा बेटा, जबरदस्त हो गया, थैंक यू। नोट वाली पॉइंट अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, डिस्टेंस ज़्यादा या कम भी हो सकता है, गड़बड़ ना हो, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों, चलो एवरेज स्पीड सिंपल क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टोटल टाइम। टोटल मतलब मुख्तलिफ सेक्शन में, जैसे मैं यहाँ से अपने घर गया, बाजार गया, दोस्त के घर गया, फिर अपने घर वापस आया, है ना। तो मैं यहाँ से अपने घर गया, घर से बाजार गया, बाजार से दोस्त के घर, फिर घर वापस आया, मुख्तलिफ सेक्शन में डिस्टेंस मिला, सारे डिस्टेंस को ऐड किया, टोटल टाइम मेरा यहाँ से घर पे जाने का टाइम, घर से बाजार, बाजार से दोस्त, दोस्त से दोबारा घर आने के सारे टाइम को मैं ऐड कर दूं, इट इज व्हाट वी हैव द एवरेज स्पीड। बोलो यस और नो। अरे क्या बोलते हो यार, आसान हो गया ना। हाँ जी,
ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चों। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू मेरे बच्चों। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे जी, चले। ओहो, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो मुझे देखना मैं क्या कर रहा हूं, बहुत तेजी से दौड़ के इधर आ गया, है ना भाई। अब बहुत तेजी से दौड़ के इधर तो आ गया। अब मुझे आलियान कह रहा है ये लाइन है, गौर से सुनना, बहुत अच्छे तरीके से सुनना, पर ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। अब ये मैं खड़ा हूं और मैं ऐसे चला, चलते हुए ना इस लाइन को क्रॉस कर दिया, और जब मैं यहां से चलते हुए आ रहा था ना, इस लाइन पर मेरी स्पीड को कैलकुलेट कर दिया गया और मेरी स्पीड इस लाइन पे आई 50 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी स्पीड इस पर्टिकुलर, हाँ मैं तो चल रहा था ऐसा, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरी स्पीड निकालना क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस। जैसा कि हम लोगों ने हमें पता है ना भाई कि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो अक्सर रोड के ऊपर, एक रोड के फुटपाथ पर बोर्ड लगा हुआ होता है कि इतनी स्पीड से हम चलाएं, है ना, इतनी स्पीड से हम चलाएं। जब हम इतनी स्पीड से चल रहे हैं तो वो 60 किलोमीटर हमारे पास एक लिमिट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही। तो अब वो जो स्पीड वाली बात है ना मेरे पास, तो ये इंस्टेंटेनियस होती है। अब अगर हम बाहर ट्रेवल करते हैं और अगर हमारी स्पीड कम या ज़्यादा हो तो घर पे तो आ जाएगा बिल, है ना, वो आ जाता है, चालान आ जाता है। पाकिस्तान का तो कोई टेंशन ही नहीं है, जेब के ऊपर यहाँ पे 10 का नोट रखो, काम बन जाएगा बेटा। ऐसे ही ना बेटा, कुछ दुख भी हैं दुनिया के, हाँ कुछ दुख भी हैं दुनिया के, क्या करें मेरे बच्चे। हाँ, जिन्होंने हमें समझाना था वही हमसे बिगड़ गए। मतलब जो हमसे 150 रुपये ले रहे हैं ना, वो क्या बोला जाए, मतलब उनको हमें समझाना था, वो हमारे बाप की उम्र के होते हैं, लेकिन काम हमसे ऐसा कर रहे होते हैं कि हमसे दिल रो देता है। ऐसे ही होता है ना भाई कि यार वो तो हमें समझा देते, चालानी काट देते, तकलीफ तो नहीं होती, लेकिन वो 150 लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, अपने लिए भी ख़राब करते हैं, अपनी नस्लों के लिए भी काम ख़राब कर लेते हैं। बहरहाल थोड़ा सा दुख था, सुना दिया, आगे चलें। देखो नेक्स्ट उसके बाद देखो, और हाँ स्पीड टाइम ग्राफ मैं सिंपल करा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। स्पीड टाइम ग्राफ वही ग्रेडियंट वाली बात हो रही है। इधर देखो, जल्दी से बताओ भाई, ये देखो स्पीड है, ये वाई एक्सिस में स्पीड, एक्स एक्सिस में टाइम, बोलो यस और नो। चलो लाइन सीधी आ गई, एक्सेलरेशन 0, अरे सेम आ गया, क्या बोलते हो यार। फातिमा ओके, अंशरा, राहिमा मेरा बेटा, रुमैसा चलो ओके मेरा बेटा, आशिर, हसान, माज मेरा बेटा, चलो एवरीवन, चलें। चलें भाई, चलें, ओके। अच्छा दूसरे में क्या है, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। अरे बोलो तो, अगर यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है तो अभी भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, हो जी, अभी यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म तो नहीं होगी, स्लोप इज कांस्टेंट सो द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। ठीक, ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चों। और इसमें देखो डाउनवर्ड आ रहा है, ओहो, और अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, ओह जबरदस्त, ब्रेक लग गया, हाँ ये ब्रेक लगा, इसमें क्या लग गया भाई, ब्रेक लग गया। और इसमें स्पीड बढ़ी, देखो स्लोप ऊपर जा रहा है, क्या बोलते हो, स्पीड बढ़ी, एक्सेलरेशन इंक्रीसिंग, ओहो क्या बोलते हो यार। ओके की रिपोर्ट आ गई, जबरदस्त हो गया मेरे बच्चों, हाँ बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। तो स्पीड टाइम ग्राफ का पैरामीटर हमारे पास आया। चलें डन हो गया मेरे बच्चों, बेहतरीन। हाँ सेम है, बस स्पीड टाइम ग्राफ के लिहाज से देखने, उसके लिहाज से बात करेंगे। आलियान बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं आप। आलियान बेटा वेलोसिटी बताओ। तो जैसे स्पीड में डिस्टेंस था, जुमला सुनना, जैसे स्पीड में डिस्टेंस था इसी तरह वेलोसिटी में क्या है मेरा बेटा, बोलो डिस्प्लेसमेंट। इस v के ऊपर एरो बना लोगे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट सेम फॉर्मूला, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t वहां
डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। यहां पर भी मैं चाहूं तो डेल्टा एस लिख सकता हूं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वजह से एरो बनाना होगा। अरे बोलो यस और नो, क्या बोलते हो यार? ओके ना, ओनली चेंज, हाँ नहीं 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 नहीं, डिस्प्लेसमेंट की, हाँ बिल्कुल ठीक है ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। डिफरेंस यही है कि डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट रखने हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, सिंपल सिंपल आ गया यार, शाबाश। और सुनो, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम इक्वल 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 डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसी तरह मेरा बच्चा देखो, वेरिएबल स्पीड अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम कंडीशन, नो प्रॉब्लम। आओ, यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी के दरमियान में डिफरेंस है, इसका सिंपल स्क्रीनशॉट ले लो। सारी डेफिनेशन में ये सब कुछ मौजूद था। यस और नो एवरीवन? चलो थैंक यू, टेक अ गुड स्क्रीनशॉट। जबरदस्त हो गया, क्या बात है मेरे बच्चों, परफेक्ट परफेक्ट। ओके की रिपोर्ट आ गई, चलें ओके आ जाओ, डन। उम्मीद है कि अभी तक हालात सही चल रहे होंगे मेरे बच्चों के, और तुम्हें सब चीज अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इसके बाद देखोगे मेरा बेटा, एवरेज स्पीड बिल्कुल सिमिलरली डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, इसमें चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डेल एस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल के कंडीशन में हमारे पास एवरेज स्पीड के लिए कंडीशन हम बात कर रहे होते हैं। हाँ बेहतरीन बेहतरीन, चलें ओके ओके। आखिरी पॉइंट नोट कर लो, इंस्टेंटेनियस सेम कंडीशन है। जैसे मैं भाग रहा था ना, याद है, मैं ऐसे चल रहा था, दौड़ रहा था, पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरी स्पीड निकाल लो तो हमारे पास ठीक हो गया। ठीक, डेल मतलब इसको ट्रायंगल नहीं, इसको डेल कहते हैं, मतलब चेंज, ठीक है। इसका मतलब अभी तक तुम्हारे लैंग्वेज में चेंज है, आलियान परेशान नहीं होना। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो 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 ओके। अच्छा, स्टूडेंट के लिए एक बहुत जरूरी है, ये देखो, जो एस और डी में कंफ्यूज थे ना भाई, एस और डी को हम सिमिलर ट्रीट करते हैं, परेशान नहीं होना। चलो टेक अ गुड स्क्रीनशॉट, सिमिलर ट्रीट करते हैं, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, लिमिट लेके काम करते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो रोमेसा, आयशा मेरा बेटा, टेक अ गुड स्क्रीनशॉट। ओके ओके डन। चले भाई, आखिरी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के लिहाज से वही है हमारे पास, ऑब्वियसली क्या है मेरा बच्चा, हाँ डेफिनेशन जिसने देख लिया, नोटेशन देखा, फॉर्मूला यूनिट देखा, उसके लिए डिफरेंस लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो यस और नो? अरे ऐसे ही है ना, जिसने 5 चीजें याद कर ली वो खुद करेगा भाई, हमारे लिए तो अब कोई टेंशन वाली बात नहीं आई। हलवा बेहतरीन, इसको हम कहते हैं हाउ हलवा इज दिस, शाबाश। और सुनो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखोगे मेरा बेटा, बिल्कुल वही कंडीशन एज इट इज रिपीट। चलो चारों ग्राफ वही नजर आ रहा है, लेकिन अब स्पीड टाइम ग्राफ नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बोलो यस और नो? अरे चैंपियंस एवरीवन, ओके की रिपोर्ट आई, हाँ डन डन, चलो चले डन, बिल्कुल सेम सेम चीजें, यहां पर भी इंक्रीसिंग डिक्रीसिंग का वही पैरामीटर है। चलें वर्क एग्जाम्पल देखोगे, एक सवाल है, 700 मीटर है 35 सेकेंड में, व्हाट इज द स्पीड। गौर से सुनोगे, डेटा बनाओ। इस डेटा में तुमने लिखा सर, इस डेटा में डिस्टेंस जो है वो है s इज इक्वल टू 700 मीटर, है ना, और टाइम जो है वो है मेरा बेटा 35 सेकेंड। जी टाइम जो है वो 35 सेकेंड है। जी बच्चे, टाइम जो है वो 35 सेकेंड है, और तुम्हें निकालना क्या है मेरा बेटा, टू फाइंड में तुम्हें निकालना है क्या मेरा बेटा, टू फाइंड में तुम्हें निकालना है इसकी स्पीड, और इसकी स्पीड को आप लोगों ने v लिख लिया। ठीक हो गया मेरा बेटा। अब जब तुम सॉल्यूशन में गए ना, तो सिंपल सॉल्यूशन क्या होगा मेरा बेटा,
तो एज इट इज जैसे कि हमेशा होता है, वी नो डैट, क्या जानते हो बेटा, हाँ, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, ऊपर s 700 नीचे 35, ये आएगा 20 और मीटर पर सेकेंड। अरे यस और नो जी चैंपियंस एवरीवन। अरे यार मजा आ गया, आलियान ने सॉल्व ही कर दिया। ओके बेहतरीन हो गया, बेस्ट हो गया। चलो फिनिश करते हैं। ओके मेरा बेटा 1 मिनट और, थैंक यू सो मच, परफेक्ट हो गया मेरे बच्चे जी। चलो एक सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम लोग करोगे हाँ, एक सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम लोग का होमवर्क है, ये तुम लोग का होमवर्क है एवरीवन, ये तुम लोग का होमवर्क है मेरे बच्चों। आज का लेक्चर कैसा लगा? अरे अपना अपना फीडबैक दो, फील आया, मजा आया मेरे बच्चों के सर इतना आसान हो गया? चलो यस और नो मेरे बच्चे, कुछ फीलिंग आई, मजा आ गया, क्या बात है मेरे बच्चे। चलो ओके ओके, इंशाल्लाह मेरी अब आपसे मेरी मुलाकात होगी। हाँ जज़ाकल्लाह युसरा, अब आपसे मेरी मुलाकात होगी मेरे बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 216000, क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ओके अब इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात नेक्स्ट वीक होगी, मुझे इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।